हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो आज मैं ट्रैफिक में फंस गया था, अभी अभी पहुंचा बेटा। चलिए जी, आइए सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और उम्मीद है आप लोग एकदम बड़े खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त मोला हैं। एकदम आज होगी बेटा बारिश स्टार्ट, जोरदार बारिश। ठीक है जी, लाइव है ना? ओके। आज हमने जो स्टार्ट करना था एडवर्ब में, वो वेरी और मच करना था, है ना? याद है मुझे, बिल्कुल याद है भाई। वेरी और मच से हमें स्टार्ट करना था। सो वेरी और मच को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? यूजेस ऑफ एडवर्ब्स स्टार्ट करने थे हमें, और यूजेस ऑफ एडवर्ब्स में हम सबसे पहले जो कर रहे हैं, यूज ऑफ वेरी और मच। जो एग्जाम में एरर, हाँ, एक तो ठीक है, यूज ऑफ वेरी और मच। जो एग्जाम में ना एरर आएगा वो वेरी और मच पर ही बेस्ड आएगा, मतलब दोनों की लड़ाइयां आपसे लड़वाएगा और वेरी और मच में आपसे डाउट पूछवाएगा भाई साहब। तो जानने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहला पॉइंट देखो भाई, अगर आपके पास वेरी एडवर्ब का ऑप्शन हो और आपके पास मच एडवर्ब का ऑप्शन हो और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री हो। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है बेटा एग्जैक्टली एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है ये। जिससे भी आप एडजेक्टिव बोलते हैं, डिग्री तीन टाइप में डिवाइड होती है। जब आप नॉर्मल किसी की तारीफ करते हैं, नॉर्मल बुराई या तारीफ कुछ भी, उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब आप कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होती है। और जब आप सबसे अच्छा, सबसे बेहतर और उसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तीन या ज्यादा में से सबसे बढ़िया या सबसे बुरा या जो भी हो, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो गुड, बेटर और बेस्ट जाना था ना आपने, गुड, बेटर और बेस्ट। तो ये गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सो जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, तो उसके साथ क्या आए एक बार सोचो जरा। क्या बोलोगे आप? ही इज वेरी या ही इज मच इंटेलिजेंट? सोचिए, परखिए, समझिए और बताइए। इज वेरी इंटेलिजेंट और मच इंटेलिजेंट? क्या? बहुत अच्छे भाई। वेरी इंटेलिजेंट सुना है, मच इंटेलिजेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा? अब इसको जरा सीखने की कोशिश कीजिए। पता है क्या होता है? इसी के नीचे स्टार लगाइएगा। जो वेरी होता है ना, वो चीजों को एम्फेसाइज करता है। क्या करता है मेरे दोस्त? चीजों को एम्फेसाइज करता है। अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, है ना? अच्छा क्या है? गुड। और बहुत अच्छा क्या है? वेरी गुड। तो गुड, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो वेरी जो है वो चीजों को क्या करता है? एम्फेसाइज करता है मेरे दोस्त। चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है ना? एम्फेसाइज करने का मतलब ये होता नहीं आग में घी डालना। जो मच होता है ना, चीजों को अपग्रेड कर देता है। मच चीजों को क्या कर देता है? अपग्रेड कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। बेटर, मच बेटर, ठीक है, चीजों को क्या करता है? और ज्यादा बढ़ा देता है। तो बढ़ाने से मतलब क्या हो गया भाई? जब पॉजिटिव डिग्री है वो तो सिंपल बात करती है, बढ़ाना कंपैरिजन वगैरह तो नहीं करती। जब वो सिंपल बात करती है, इसलिए उसके साथ जो एडवर्ब है वो वेरी क्वालिफाई करती है, वहां मच क्वालिफाई नहीं करती है। पहली चीज आपके दिमाग में बैठ गई ना भाई? आगे देखिएगा। पहला पॉइंट हुआ, तो इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आप हमेशा यूज करेंगे, मच आप यूज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर वेरी और मच में फिर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा और इधर दे देगा बेटा कंपैरेटिव डिग्री, इधर दे देगा कंपैरेटिव डिग्री, मतलब आपको करवाएगा जी वो, हाँ जी, कंपैरिजन आपसे करवाएगा जी। चलिए, और ना साहिल, ठीक है जी,
आपसे करवाएगा कंपैरिजन। अब जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक दो इशारा पहले आप समझ गए, अभी अभी मैंने इशारा दिया, ठीक है। कैसे, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज मच या वेरी बेटर देन हिज फ्रेंड। अगर ये ना भी हो तो सेंटेंस सही है, अगर मच और वेरी ना भी हो तो सेंटेंस सही है। बताओ, ही इज बेटर देन हिज फ्रेंड, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ही इज बेटर देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से क्या है, अच्छा है, वो अपने दोस्त से क्या है, अच्छा, ही इज बेटर देन हिज फ्रेंड, सही है। अब मुझे तो एम्फेसाइज करना है, मतलब एडवर्ब लगानी है, तो कैसे लगाएं, बेटर हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अब मैंने बोला भाई कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरिजन करेगी, हिज, अगर दोनों इक्वल हैं तो यहां ही इज बेटर देन हिज फ्रेंड, ही इज मच बेटर देन हिज फ्रेंड। अब करना है ना अपग्रेड और ज्यादा, तो जब कंपैरिजन करने वाली बात आई तो वेरी तो बेचारी कंपैरिजन नहीं उठा पाएगी, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आ जाता है, मच आ जाता है, ठीक है। ये बात हुई। अब इसी में आपको एक और प्यारी सी बात मैं बताना चाहूंगा। आपको पता है जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो कई बार कैसे बनती है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री बेटा डायरेक्ट हो गई, ठीक है। डायरेक्ट कैसे हुई, देखो गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री एक नई बना दी बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बना दी बेटा बेस्ट। बट कई बार डिग्री क्या होती है ना, कैसे बनती है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने ये लिख दिया इंटेलिजेंट, हा, तो इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो पता है क्या बना दी जाती है, एडवर्ब लगा के, मोर इंटेलिजेंट। और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनाई जाती है, मोस्ट इंटेलिजेंट। हाँ, तो आपको मैं ऐसे लिख के क्यों बता रहा हूं, एक बात सुनिएगा। तो कई डिग्रीज क्या होती हैं, ऐसे बनाई जाती हैं बेटा, गुड, बेटर, बेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसी डिग्रीज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब आपने इससे पहले मच लगाया, बिल्कुल मच बेटर हो गया, तो आप इससे पहले भी तो मच लगा सकते हैं, फिर मच मोर एक साथ दिखाई देगा। अगर मैं ये कंपैरेटिव डिग्री बना दी ना, हाँ, जब आप इससे पहले, इससे कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगाएंगे, मच, तो आपको मच मोर एक साथ दिखाई देगा। और स्टूडेंट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, यार मच मोर तो सर अजीब सा लग रहा है। अजीब नहीं मेरे दोस्त, वो सही है। चलो इसको सही प्रूव करते हैं बेटा, ठीक है, वेरी गुड, सही प्रूव करते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज, हाँ, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको यह समझ आएगा छुटकु मियां कि इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव, मोर इंटेलिजेंट, मोर भी क्या हुआ, एडवर्ब, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मच मोर इंटेलिजेंट, आपने और ज्यादा उसको क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। और एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है, और एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है। तो इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री थी बेटा, पॉजिटिव डिग्री, है ना, इंटेलिजेंट तो पॉजिटिव डिग्री थी। आपने उस पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर एडवर्ब लगाया और उस डिग्री को पॉजिटिव ना छोड़कर किस में कन्वर्ट कर दिया जी, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री को फिर और एम्फेसाइज किया और आपने उसमें मच एडवर्ब लगा दी बेटा, और ज्यादा उसको क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। तो आप क्या करोगे, मच मोर अगर आप एक साथ देखते हो एग्जाम में तो वो गलत होगा या सही होगा, वो सही होगा। तो क्या बना, ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड। आया मजा, ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो मच मोर आपको ध्यान से अगर एक साथ दिख जाता है तो वो गलत नहीं, वो सही होता है। कॉपी करो बेटा।
गया, बढ़े आगे। तो बात को और बढ़ा दिया आपने, देखो इंटेलिजेंट यहां है, मोर इंटेलिजेंट, मच मोर इंटेलिजेंट, बढ़ गया ना। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो एडवर्ब को कैसे यूज करना है ना, वो आपको सीखना होगा। अपनी मर्जी से एडवर्ब्स आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। डन, चलो साथ साथ कॉपी करिए बेटा। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री। अभी अभी जिक्र किया था ना मैंने सुपरलेटिव डिग्री का, भाई इसमें एकदम यूनिक है, इसमें एकदम यूनिक है। जब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री में आखिरकार क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री ना डियर, वो कंपैरिजन नहीं करती, वो सिलेक्शन करती, कंपैरिजन नहीं करती, वो सिलेक्शन करती। अब सिलेक्शन का मतलब क्या है, जैसे 3 या ज्यादा में से आप सबसे बढ़िया सिंगर को छांटना चाह रहे हैं, 3 या ज्यादा बहुत सारे सिंगर हैं, आपने क्या किया बेटा, बहुत बढ़िया सिंगर को छांटने की कोशिश की, तो वही है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री। इसका पहला केस क्या हुआ, ध्यान से सुनो, केस नंबर 1, कि आप आर्टिकल दा लगाते हैं बेटा सिलेक्शन के लिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ठीक है। जैसे एक बात बताता हूं, मैंने बोला ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैंने बोल दिया, ये ऐसे कर लेते हैं, ही इज स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, ही इज स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ही इज स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, ही इज बेस्ट स्टूडेंट, या बेस्ट लिख लो, आपको बेस्ट पता है ना, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है बेटा, स्मार्टेस्ट है, ये सब मैंने ये बोल दिया, सपोज ही इज बेस्ट स्टूडेंट। अब एक बात बताओ, वहां स्टूडेंट क्या रहे होंगे, ज्यादा, उसमें से आपने क्या चुना है, बेस्ट। अब जो चुन लिया तो वो पर्टिकुलर सेंस रख गया बेटा, जब वो पर्टिकुलर सेंस रख गया तो इससे पहले फिर आपको आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, द। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। दा क्यों आया, क्योंकि आपने उस स्टूडेंट को क्या चुना है, बेस्ट चुना है। तो अब मैं लिख दूं ये सेंटेंस सिंपल, तो ये सेंटेंस बन गया, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, बिल्कुल सही। दा क्यों आया, क्योंकि आपने बेस्ट स्टूडेंट चुना है, चुना हुआ क्या हो जाता है, पर्टिकुलर, तो आपने दा लगा दिया। अब ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब मैं इसे एम्फेसाइज करना चाहता हूं, मैं इसे एम्फेसाइज करना चाहता हूं, बेस्ट ऐसा तो है नहीं बेटा कंपैरिजन करती है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन नहीं करती। हमेशा याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है, सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन आउट ऑफ 3 और मोर, 3 या ज्यादा में से सिलेक्शन, क्योंकि 2 में कंपैरिजन कर लेगी कंपैरेटिव डिग्री, ये 3 या ज्यादा में से सिलेक्शन करती है, ठीक है। तो अब मुझे इसको एम्फेसाइज करना है, तो पता है मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं एम्फेसाइज करने के लिए ऐसा कर सकता हूं, ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। मतलब जैसे गुड स्टूडेंट था, वेरी गुड स्टूडेंट है, तो बेस्ट स्टूडेंट है, वेरी बेस्ट स्टूडेंट है। अब ये पढ़ने में हमें क्या लगा, अजीब, क्यों, क्योंकि बेटा कभी पढ़ा नहीं ना, देखा नहीं इस लेवल पे ग्रामर, हमने इस लेवल तक पहुंचे ही नहीं, हमने सिंपल तरीके से देख लिया, ये चीज सही, ठीक है। अब पेपर में क्या कर देगा, लिख देगा ही इज द मच बेस्ट, मच बेस्ट नहीं होगा बेटा, वेरी बेस्ट होगा। तो आपने क्या सीखा कि आर्टिकल द आता है, हाँ, प्लस वेरी एडवर्ब आती है, प्लस उसके बाद कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो इस सुपरलेटिव डिग्री को जो वेरी है वो क्या कर देती है, एम्फेसाइज। तो वेरी की पोजीशन सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगी, यहां, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अगर अब केस नंबर 2 की इसकी पैरेलल बात करता हूं बेटा, अब ध्यान से सुनेगा, जब मैंने दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगाया, जब मैंने दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगाया, तो उसने क्या किया, उसने उसको सिलेक्शन दे दिया। जैसे भाई मैंने लिखा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट सबसे क्या हो गया, अच्छा हो गया, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूं, अरे यार तू तो बेस्ट का भी बेस्ट है, आप ऐसा भी बोलते हो बेटा, तू तो यार बेस्ट का भी बेस्ट है,
तो बेस्ट से भी ऊपर है। जब तुम्हें ये बोलना है तो भाई साहब बेस्ट से भी ऊपर है, तो बेस्ट से भी ऊपर है तो क्या करो आप, द बेस्ट स्टूडेंट बन गया। हाँ, अब अगर ये द बेस्ट स्टूडेंट से भी ऊपर है तो बेटा इससे पहले मच लगा दो। मच क्या करेगा, उसको अपग्रेड कर देगा। अब इसकी सेंस पता है क्या होती है, ही इज मच द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज मच द बेस्ट स्टूडेंट। इसका मतलब ये बंदा बेटा द बेस्ट स्टूडेंट से भी क्या हो गया, ऊपर हो गया। ही इज मच द बेस्ट स्टूडेंट। इसलिए अगर सुपरलेटिव डिग्री को ऊपर लेवल पे बात करनी हो तो क्या लगा लो आप, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा लो, आगे आंसर। हाँ, और इससे भी ऊपर जाना है तो फिर मच लगा दो। तो बेटा उससे भी ऊपर ऐसे होगा, इसीलिए एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे देगा, द मच बेस्ट स्टूडेंट, जो कि क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि मच की जो पोजीशन थी वो यहां नहीं, वो यहां होनी। ऐसा ही इसमें दे देगा बेटा, वो करेगा ही इज वेरी द बेस्ट। अरे वेरी द बेस्ट क्यों नहीं कर पाएंगे हम, वेरी द बेस्ट स्टूडेंट, वेरी द बेस्ट स्टूडेंट इसलिए नहीं कर पाएंगे बेटा क्योंकि हमें वेरी सिर्फ एम्फेसाइज करता है, द बेस्ट से ऊपर की बात नहीं कर पाता, इसलिए वेरी यहां नहीं, पोजीशन यहां होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दिया बेटा, वेरी सुपरलेटिव डिग्री को सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। वेरी गुड। और ये उससे भी आगे की बात करता है तो ये उसको क्या करता है, अपग्रेड करता है। इसलिए इनकी पोजीशन में फर्क है बेटा, ये सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले है और ये आर्टिकल दा जब लग लेता है, सिलेक्शन हो जाता है, उससे भी ऊपर दिखाने के लिए ये है, क्योंकि पहले सिलेक्ट करो और उनसे भी ऊपर दिखाने के लिए आप इसकी पोजिशन यहां लोकेट करोगे। तो ये आती है जी खतरनाक चीज, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो जब आपको किसी की तारीफ करनी हो ना, आपने क्या बोल दिया, आपने क्या बोल दिया, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और आपने बोल दिया यू आर मच द मोर, ठीक है, यू आर मच द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर मच द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब द ब्यूटीफुल गर्ल से भी ऊपर, ठीक है। तो मैंने बोला यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर मच द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, यू आर मच द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज याद रखिए बेटा। तो इसको ऐसे करना है यूज, इसको ऐसे करना है, एग्जामिनर 100% ऐसे एरर आपको देगा। और बेटा कॉपी, चलिए अब मैं अगली एडवर्ब की बात करूंगा जो एग्जाम में आपको दिखाई देती है। तो एडवर्ब टॉपिक भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। इंग्लिश में हर टॉपिक आपको आसान लगेगा अगर आप हर टॉपिक को सीरियसली पढ़ोगे तो। ला 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 ला। चलिए आगे सुनिएगा। अब बात करते हैं बेटा यूज ऑफ टू। यूज ऑफ टू, TOO, इसको आप कब यूज करते हैं? एक बात तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप TOO को यूज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप इसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं बेटा, ठीक है, पहली बात। और जब आप इसको एडजेक्टिव लगाते हैं, हाँ,
तो ये इस एडजेक्टिव को एक्सेस दिखा देता है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा। जैसे आपने बोल दिया टू हॉट, मतलब गर्मी तो होती है बट आज गर्मी नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही है, और कितनी ज्यादा है उसे आप स्पेसिफिक करते कि भाई मैंने बोल दिया ही इज, ठीक है, टू टायर्ड, वो इतना थक गया है, कितना थक गया, मतलब वो नॉर्मल से इतना ज्यादा थक गया है। आगे क्या क्या क्या, वेरी गुड। तो जरूरत से ज्यादा हो जाना बेटा टू बोला जाता है, और इसको फिर आगे क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। और जब आप बेटा जी इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं तो आप इंफिनिटिव का सहारा लेते हैं, और आप इतने प्यारे बच्चे हैं, आपने इंफिनिटिव पढ़ा हुआ है। जब एक पॉइंट है नॉर्मल पॉइंट, और उससे जब ज्यादा आप बात करते हैं तो वो होता है टू। प्लस जब आप इसको बाद में करते हैं तो इसका मीनिंग निकल के आता है, जैसे मैंने बोला बेटा वो थका हुआ है, हाँ, ही इज टायर्ड, तो आपने बोला तो मैंने बोला आगे क्या, आगे भी तो कुछ बताओ। तो वो चीज भी अपने दिमाग में आप याद रखिएगा। तो अगर आप उसे आगे एक्सप्लेन कर लेंगे तो अधूरी बात हो जाएगी, ही इज टू टायर्ड, वो इतना थका है, कितना। तो इसीलिए ध्यान से सुनो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा ही इज टू टायर्ड, वो इतना थका हुआ है, कितना भाई। अब देखो बेटा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये एज एन एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इनकम्प्लीट। तो ये स्टेटमेंट यहां टू क्या हो गया, गलत। तो क्या, हाँ आप ये बोल सकते थे बेटा ही इज वेरी, बताइए ही इज मच टायर्ड, क्या बोलना चाहिए आपको, ही इज वेरी टायर्ड या ही इज मच टायर्ड। देखो बच्चे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हाँ, बट है तो ये क्या, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो ये कौन सी डिग्री बनी होगी, पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या आता है, वेरी। तो आपको क्या बोल देना चाहिए था, ही इज वेरी टायर्ड, ही इज वेरी टायर्ड। बेटा आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी ही इज टू टायर्ड, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी ही इज टू टायर्ड। इनकम्प्लीट, या तो इस बात को कंप्लीट करो, अदरवाइज नॉर्मल बोलो ही इज वेरी टायर्ड, मच भी नहीं आएगा। देखो एक और बात यहां पर आपने सीख ली, आगे सुनिएगा बेटा। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आएगी तो उससे पहले वेरी ही आएगा, मच नहीं आएगा। ऐसे ही देखो बेटा आपने बोला दिस स्टोरी इज टू, ठीक है, मच या वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी ध्यान रखिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी एज एन एडजेक्टिव काम करेगी ना बेटा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी एज एन एडजेक्टिव काम करेगी तो देखो अब क्या आएगा। देखो भाई पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो यहां पर क्या हो सकता है, मच तो नहीं आ सकता। यहां पर टू लगाया तो बेटा अधूरी बात हो जाएगी, टू भी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। सो आगे पढ़ेंगे बेटा अभी। तो हमने बना दिया दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल बात हो गई, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बात भी आपके दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। अब यहां भी समझा, ये भी समझा, और आपने जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो एज एन एडजेक्टिव या वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव हो बेटा, उससे पहले वेरी लगाते हैं, मच नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव डिग्री ही बननी है। टू गलत हो गया, ठीक है, आगे सुनिए, डन है। अब लेकिन मैं अगर आगे से एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मैं लिख दूं बेटा ही इज, हाँ, टू टायर्ड टू डू दिस वर्क। इसका मतलब यार वो तो इतना ज्यादा थक गया है कि इस काम को नहीं कर पाएगा, ही इज टू टायर्ड टू डू दिस वर्क, मतलब वो इस काम को नहीं कर पाएगा भाई, वो तो बहुत थक गया। हाँ अब टू सही, क्यों, क्योंकि आपने कितना थक गया है उसे आगे एक्सप्लेन कर दिया। अब बेटा पेपर में यहां दे देगा वेरी, अब हमने बोला नहीं, अब क्या आएगा, टू, क्योंकि आगे उससे आपने क्या कर दिया है, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन आगे दे दी है, तो अब वेरी इलॉजिकल हो जाएगा, अब आ जाएगा टू, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अगर आप उसे बोलो मैं तो इतना थक गया हूं, कितना थक गया भाई, या तो सिंपल मैं तो बहुत थक गया, इतना थक गया, कितना थक गया, ये तो आप ऐसी डिग्री एडवर्ब की लगा रहे हैं कि आगे उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है कि कितना थक गए। ठीक है, चलो जी, अब हमारी बात ये भी समझ में आ गई, पल्ले पड़ती है बातचीत, आगे सुनेगा बेटा। तो जैसे ही आगे एक्सप्लेनेशन आती है आप उसका भी सेक्शन देते हैं। तो टू का मतलब समझ गया, नॉर्मल से ज्यादा। तो आप कितना थके, नॉर्मल या एक्सेस थक गए, एक्सेस, नॉर्मल से ज्यादा थक गए, इतना कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब हमने दूसरे पॉइंट में क्या निकालना है, टू। हां, इसका मीनिंग कैसे निकलेगा बेटा, इसका मीनिंग की हेल्प करती है, अब मैं आपको सिखाता हूं सो एडवर्ब इसके मीनिंग की हेल्प करती है, और सो के साथ हम कैन नॉट का यूज करते हैं इसका मीनिंग निकालने के लिए। अभी बताता हूं कि हमें मीनिंग निकालना सीखना है कि ही इज टू टायर्ड टू डू दिस वर्क का मीनिंग क्या है। देखो भाई, इसमें एक हिडन सेंस आती है बेटा, जब मैं ये बोल रहा हूं ना ही इज टू टायर्ड टू डू दिस वर्क। मुझे एक बात बताओ, ही इज टू टायर्ड टू डू दिस वर्क, तो इस बात का मतलब क्या है, वो इतना थक गया कि काम होगा उससे या ये काम नहीं होगा, नहीं होगा ये काम। तो बेटा ये नहीं जो है ना इसके अंदर इंक्लूडेड है, नहीं जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, नहीं जो है इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। एक बच्चा पूछ रहा है वेरी क्यों गलत हुआ, बेटा वेरी एम्फेसाइज करता है मैं बहुत थक गया, खत्म, मैं बहुत थक गया, ओवरऑल थक गया। बट अब आप यहां थकावट को लिमिटेड कर रहे हो, मैं इतना थक गया हूं कि इस काम को नहीं कर सकता, मतलब काम को नहीं कर सकते, बैठ के टीवी देख सकते हो, बैठ के आराम कर सकते हो, ठीक है, कोई गेम खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो, कुछ भी और कर सकते हो, लेकिन इतना थक गए हो कि इस काम को नहीं कर पाओ, मतलब उस काम को नहीं कर पाओगे। तो आपकी थकावट को मैं क्या कर रहा हूं, लिमिटेड कर रहा हूं कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, इतना थक गया। मैंने बोला बेटा मैं थका हुआ, पढ़ा नहीं पाऊंगा, आई एम टू टायर्ड टू टीच, मैं इतना थक गया हूं मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, बट मैं बैठ के बातें तो कर सकता हूं, मैं बैठ के अपनी किताब लिख सकता हूं। तो मैं अपनी थकावट को लिमिटेड कर रहा हूं, और जब मुझे अपनी थकावट को अनलिमिटेड करना हो ना बेटा, आई एम वेरी टायर्ड, मैं तो बहुत थक गया, बहुत थक गया मतलब ओवरऑल, अब मुझे कंप्लीट रेस्ट चाहिए। तो वेरी का मतलब है ओवरऑल, और टू का मतलब है पर्टिकुलर सेंस में, इतना ज्यादा थक गया क्या, ये बोलो। समझ आया? इस बात रखिएगा, इसीलिए जब आप चीजों को पर्टिकुलर कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, तो बेटा वेरी वहां से कट जाता है। तो वेरी तो नॉर्मल तौर पे ओवरऑल एम्फेसाइज करता है, और टू पर्टिकुलर वे से बात करता है। ठीक है पुत्र, आगे सुनिए। अब हमने क्या बोला, ही इज टू टायर्ड टू डू दिस वर्क, इसका मतलब क्या है बच्चे, वो इतना थक गया कि इस काम को नहीं कर पाएगा। अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं, भाई दूसरे को आप बोल रहे हो ही इज टू टायर्ड टू डू दिस वर्क, आई एम टू टायर्ड टू टीच, तो इस बात का सेंस क्या निकल के आ रहा है, इसी बात को आप एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा एक दूसरी एडवर्ब की मदद लेके, सो। ठीक है, और सो के साथ हमेशा याद रखिएगा बच्चे दैट कंजंक्शन आता है, यहां लिख लीजिएगा, इसके साथ दैट कंजंक्शन आता है। चलो एक्सप्लेन करते हैं, सो एडवर्ब भी इसके साथ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां जैसे ही इज सो टायर्ड, वो इतना थक गया है कि दैट, ही सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट डू दिस वर्क। बेटा पेपर में एक बार मेट्रो एग्जाम का, दिल्ली मेट्रो एग्जाम का पेपर था, उसमें इस बात का मीनिंग पूछ लिया था, और बोले 4 स्टेटमेंट में से बताओ इसका मतलब कौन सा है। तो बेटा इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक होता है एक, जो टॉपिक टू टॉपिक ही खत्म होता है, सेपरेट नहीं कराता मैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक होता है, बताया था ना एक्टिव पैसिव। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक ही बात को दूसरे तरीके से कह देना। मीनिंग दोनों का क्या है, सेम, दोनों का मीनिंग क्या है बेटा, सेम सेंस है। तो दोनों की सेंस नहीं बदली, दोनों की सेम सेंस है। तो ही is so tired that he cannot do this work। ठीक है जी, डन। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब आगे जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं भाई। तो सेकंड में टू मीनिंग की तरह आ गया, सो एडवर्ब की तरह आ गया, दैट कंजंक्शन की तरह आ गया, सो का मीनिंग ऐसे आ जाता है। अब कई बार ऐसे दे देगा बेटा ही इज टू टायर्ड, अरे भाई हमें पता है ये फॉर्मेट जो है ये सो का होता है, टू का नहीं। यहां दे देगा ही इज वेरी टायर्ड, अरे वेरी नहीं, सो टायर्ड, क्योंकि दैट कंजंक्शन की हेल्प से सो एडवर्ब को हम आगे बात करते हैं। ठीक है जी, आगे सुनेगा। तीसरा पॉइंट बेटा हमेशा याद रखो
मैंने कहा था ये टू एडवर्ब होती है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करती है, नॉर्मल से ज्यादा दिखाती है, नॉर्मल से ज्यादा दिखाती है, तो बेटा नेगेटिव मीनिंग देती है। हाँ, इसलिए कई एडजेक्टिव वो होते हैं बेटा जिन्हें हम प्लीजेंट एडजेक्टिव्स बोलते हैं। मेरे बच्चे, प्लीजेंट एडजेक्टिव्स का मतलब पता है क्या होता है? जो दूसरे की तारीफ करने के लिए बनाए जाते हैं, दूसरे की तारीफ करने के लिए, दूसरे को अच्छा लगाने के लिए बनाए जाते हैं। तो बेटा उसमें आप अपशगुन थोड़ी ना कर दोगे, ठीक है, उसमें आप अपशगुन थोड़ी ना कर दोगे। तो क्या करना बेटा, कभी भी प्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ ये नेगेटिव सेंस में कभी यूज मत कीजिए मेरे बच्चे, आप हमेशा वेरी यूज कीजिए। स्पोकन में हम यूज कर लेते हैं बेटा, टू स्पोकन इंग्लिश में यूज कर लेते हैं, चलता है, बट ग्रामेटिकली वो गलत होता है। बोलते हैं ना, ग्रामेटिकली वो गलत होता है। जैसे मेरे बच्चे, मैंने बोला माई फादर इज टू इंटेलिजेंट। बेटा एक बात बताओ, क्या बोलोगे, टू इंटेलिजेंट या वेरी इंटेलिजेंट? भाई पॉजिटिव सेंस देना चाहते हो तो बेटा वेरी। शी इज टू ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल? बच्चे पॉजिटिव सेंस है तो आप क्या बोल दोगे, वेरी ब्यूटीफुल। स्पोकन में हम टू ब्यूटीफुल बोल, स्पोकन है बेटा, ग्रामेटिकल वो चीज गलत है, ठीक है, ग्रामेटिकली वो चीज गलत है। स्पोकन में बहुत सारी ऐसी चीजें बोल सकते हैं जो ग्रामेटिकली गलत है, बट बोल दी जाती हैं, ठीक है, वो आपको स्पोकन बैच में सिखाऊंगा मैं भी, आएगा 18-20 तारीख तक निकालेंगे। तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल सही है बेटा, बट शी इज टू ब्यूटीफुल क्या होता है, गलत हो जाता है। ऐसे ही हम जब किसी से मिलते हैं ना मेरे बच्चे, तो हम कई बार ये बोल देते हैं, आई एम वेरी या आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। क्या हो गया? क्या है? अच्छा कोई, आई एम वेरी ग्लैड या आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। बेटा किसी को आप ये बोलो, मुझे आपसे मिलकर कुछ ज्यादा ही खुशी हुई, मुझे आपसे मिलकर कुछ ज्यादा ही खुशी हुई, ये बात पॉजिटिव है या ये बात नेगेटिव है बेटा? मुझे आपसे मिलकर कुछ ज्यादा ही खुशी हुई, ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ बेटा, ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। इसीलिए बेटा कभी भी ऐसे मत बोला करो, हम हमेशा ही बोलते हैं मेरे बच्चे, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। ये नॉर्मल भी तो काम आएगी, स्पोकन में भी तो काम आएगी, और बेटा स्पीकिंग भी सीखनी पड़ेगी। मैं बोल बोल के समझा समझा के फायदे थक गया। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं स्पीकिंग हम सीख लेंगे तो इसमें जयदीप सर का कोई फायदा होने वाला है। बेटा जयदीप सर का कोई फायदा होने नहीं वाला है, ठीक है, मेरा तो एक ही फायदा है, मैं बताता हूं बेटा। जब भी मैं आपको प्रेशराइज कहो या मोटिवेट करना कहो, या मैं आपको जोर लगा के जब ये बात बोल रहा होता हूं ना, प्लीज स्पोकन बैच ज्वाइन कर लेना, किया था तो फिर कर लेना, चीजों को पढ़ते रहो। मेरा एक ही मकसद होता है, जब आपको जरूरत महसूस होगी ना रियल लाइफ में कि हाँ यार हमें वाकई में स्पीकिंग भी सीखनी चाहिए थी, वाकई में बोलना सीख लेना चाहिए था, और ये चीज को आप हर जगह महसूस करेंगे। जैसे ही आप किसी भी जॉब में जाएंगे, चाहे आप बेटा ऑफिसर ही क्यों ना बन जाए, आप एक ऐसा ऑफिसर बनना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे जो इंग्लिश को समझ सकता है, बोलता नहीं, तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर वो घुटन महसूस होगी। बट उस टाइम पे पता है क्या हो चुका होगा, आपके पास, आपके सर के ऊपर इतना वर्कलोड हो चुका होगा कि यू कांट मैनेज योर टाइम टू लर्न सम न्यू थिंग्स। You have your responsibilities of your family, you can say it, you have the responsibilities of your family। आपके पास अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी होंगी जो फिलहाल अभी भी है, फिर बाद में वो समय मिलेगा नहीं। बात ये नहीं है स्पीकिंग सीख कब सकते, कभी भी सकते, समय नहीं होगा आपके पास। बेटा आज मुझे सच्ची बता रहा हूं, पेन हाथ में, झूठ नहीं बोलूंगा, कई बार मैं ऐसा महसूस करता हूं काश मेरे में से ही कट के दो जयदीप सर बन जाए। एक जयदीप सर किताब लिख ले तो किताब जल्दी जल्दी टाइम पे आ जाए, एक जयदीप सर पढ़ा ले।
मतलब मैं दिल से चाहता हूँ किताब लिखना, सुबह उठता हूँ आज लिखूंगा, अरे आज आधा चैप्टर तो कम से कम लिखूंगा ही, बट शाम तक इतना थक जाता हूँ कि नहीं लिखा जाता। और क्लास किताबें आपकी डिले क्यों होती हैं? अब 7300 जो अपडेट होके आ रही है, ठीक है, हाँ, वरना किताबें क्यों डिले होती? फिर अभी इतना पछताता हूँ। और ये कोरोना में जो था उस टाइम पे, आपको पता है ना, जब जस्ट कोरोना आया था तो मैं फ्री था, हाँ, तो मैंने एक वोकेब की किताब आपकी लिख ली थी। तो अब मैं इतना खुश हूं उस चीज को लेकर कि हाँ, शुक्र है मैंने अपना जो कोरोना वाला टाइम था वो बर्बाद नहीं किया, वो एक किताब लिख डाली जिसकी लाखों में सेल गई। तो मैं नहीं पछता रहा, और मैं चाहूंगा आप भी ना पछताएं। तो एक गुरु और माँ बाप बच्चे का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं। अगर आपने स्पीकिंग सीख ली, स्पीकिंग ही नहीं, इंग्लिश को यहां ये भी अच्छे से जानो बेटा, ये भी तो स्पीकिंग में काम आएगी। एक नॉर्मल बच्चा जो स्पीकिंग सीख रहा है और एक आप फाउंडेशन बैच लेने के बाद जो स्पीकिंग सीख रहे हैं, दोनों के लेवल में फर्क पड़ जाएगा ना। तो आप अपना लेवल और ग्रैंड बना के चलो। क्या आप इतनी बारीकियां जानते हैं? समझ आया? ये चीज आप दिमाग में ही रखिएगा। तो स्पीकिंग में और नॉर्मल चीजों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है बेटा। देखो अब ये गलत है ना, हाँ, स्पीकिंग में पता है ये सही हो जाएगा, स्पीकिंग में ये भी सही हो जाएगा जब आपको दूसरे को ताना कसना हो, ताना कसना हो, हाँ हाँ मुझे भी तेरे से मिलकर बहुत खुशी हुई, ताना कसना हो, तो आप यही बोलते हो, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। भगवान करे आगे कभी ना मिले, आई एम टू ग्लैड टू मीट। अब किसी को गाली ही देनी हो तो स्पोकन में तो गाली भी देनी पड़ती है बेटा। अब किसी को हमें बुरा भला खरा खोटा सुनाना हो, कोई रिश्तेदार है जो आपके लिए बहुत बुरा बुरा बोलता था, उसको आपको वाकई में ताना कसना है, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, तो वहां तो बोलना पड़ेगा। तो वहां तो दो पहलू हो गए। इसलिए स्पोकन में क्या होता है, हर चीज को ये देखना पड़ता है कि ये कब सही है कब गलत है। लेकिन अगर ग्रामेटिकल टर्म्स में देखेंगे तो गलत है बेटा, और ग्रामेटिकल टर्म हम पेपर में फॉलो करेंगे तो इसे हम गलत ही करके आएंगे पेपर में। ठीक है भाई साहब? हाँ, तो ग्रामेटिकल टर्म समझ के जब आप स्पोकन करते हो ना, तो आपको दोनों चीजों का पता होता है, तो आप और बेहतर है कि पॉजिटिव कैसे बोलेंगे और नेगेटिव। बट नेगेटिव चीजें वहां क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती है। दोस्त को नहीं बोलते हाँ हाँ तू तो कुछ ज्यादा ही समझदार है, तो उसको तो बोल दोगे तुम, यू आर टू इंटेलिजेंट, है ना? चल, हाँ, अभी आएगा बेटा, 18-20 तारीख तक आएगा स्पोकन। जो आएगा अपना ज्वाइन कर लेना, 1 घंटा दिन का देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आराम से आपको 3 महीने बाद स्पीकिंग आ जाएगी। और मेरा चैलेंज है, किसी भी आपके दोस्त ने मेरा बैच ज्वाइन किया हो ना स्पोकन, उससे पूछना बेटा उसमें फर्क आ चुका हो, वही फर्क मैं आप में देखना चाहता हूं। चलो आगे पढ़ते हैं। तो बैक टू द टॉपिक। तो हमने वेरी और देखा, तो प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ टू मत लगाइएगा, क्योंकि कहानी यहां तक सिमट गई बेटा। आगे सुनिए। अब यहां हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ सो की। हालांकि ये सो का जिक्र हमने ना हर जगह कर लिया है, फिर भी मैं एक बार वाइंड अप कर देता हूं। पहला, एक तो सो का मीनिंग निकलता है वैसा, आपको याद होगा, याद आया, आई डिड नॉट डू सो, मैंने वैसा नहीं किया था। इसका मीनिंग क्या है? आई डिड नॉट डू सो, आई डिड नॉट स्पीक सो, मैंने वैसा नहीं बोला था। यू टोल्ड मी टू डू सो, आपने मुझे कहा था वैसा करने के लिए, याद है ना, डॉक्टर ने मुझे बोला था वैसा करने के लिए। सो दूसरा, अगर आपको याद आए तो इसमें इन्वर्जन भी लगाते हो आप, याद आया, दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं। और आपने याद आया, सो एम आई, वैसे ही मैं, वैसे ही मैं। बेटा सो के बाद भी याद रखना इन्वर्जन लग जाता है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे वे बस का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही मैं, वैसे ही मैं। आप यहां आगे लिख भी सकते हो, वैसे ही मैं बस का इंतजार कर रहा हूं, सो एम आई वेटिंग फॉर द बस। बट ये वेटिंग फॉर द बस क्या था, अंडरस्टूड, इसलिए हम इसको कर देते हैं स्किप। तो याद रखिएगा बेटा, आप सो के बाद जो है, सो का वैसा जब मीनिंग होता है तो या तो उसे आप एट द एंड यूज करते हो, हाँ, या आप उसे इन्वर्जन में भी यूज कर सकते हो। तो अगर मुझे सो पे हाईलाइट करना है तो पेपर में पता है क्या देगा, सो एम आई। सो एम आई जो है आप गलत कर दोगे, सो एम आई होगा, सो आई एम नहीं होगा। सो आई एम गलत करोगे, सो एम आई सही होगा। करो कॉपी।
ठीक है। बेटा स्पोकन बैच से रीडिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होती। स्पोकन बैच से सिर्फ स्पोकन ही इंप्रूव सीखोगे, रीडिंग स्किल्स नहीं सीखोगे। डन हुआ जी? आगे सुनिए। इसका एक पॉइंट देखो बेटा, जब आप टू को यूज करते हैं तो आप भी के मीनिंग में यूज करते हैं। और एडवर्ब की क्या खासियत होती है बेटा, वो जहां आती है ना वो उसी को क्वालिफाई कर लेती है। अब ये सो से कैसे रिलेट करता है मैं अभी बताऊं। देखो आपको याद होगा, आई टू लाइक दिस डिश, मैं भी इस डिश को पसंद करता हूं। और एक बोल दो बेटा, आई लाइक दिस डिश टू, मैं पसंद करता हूं इस डिश को भी। दोनों में फर्क है बेटा। आई टू, मैं भी पसंद करता हूं इस डिश को, मैं भी मतलब कोई और भी है जो इस डिश को पसंद करता है। मैं पसंद करता हूं इस डिश को भी, मैं पसंद करता हूं इस डिश को भी, मतलब आप बाकी डिशेस भी हैं जिनको आप पसंद करते हैं और आप इस डिश को भी पसंद करते हैं। तो ये जो टू है, ये जिसके बाद आएगा तुरंत उसी को कैच कर लेगा। मैं भी पसंद करता हूं मतलब कोई और भी है जो पसंद करता है। मैं पसंद करता हूं इस डिश को भी, मतलब आप बाकी डिश को भी पसंद करते हैं। सेंटेंस दोनों सही है बेटा, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इसीलिए जब हम ग्रामेटिकल टर्म में बिल्कुल डीपली उतर जाते हैं, और बेटा जब आपके सामने मैं दो सेंटेंस लिखता हूं आई लव यू, और मेरे पुत्र मैं आपके सामने लिखता हूं आई लव यू टू, इन दोनों बातों का मीनिंग बताओ। दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है, अपनी अपनी जगह सही है, बट दोनों का मीनिंग सोचो बेटा। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी। बताओ इस बात का मतलब क्या है, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, मतलब बेटा मैं बाकियों से भी प्यार करता हूं। वेरी गुड। जैसे एक मम्मी अपने बेटे को कहती है, क्या कहती है वो बेटा कहता है मम्मी आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप तो बस बड़े भाई से प्यार करते हो। और उस मम्मी उस बेटे को कहती है नहीं बेटा आई लव यू टू, नहीं बेटा आई लव यू टू। बताओ मैं प्यार करती हूं तुमसे भी, मतलब घर के बाकी सदस्यों से भी मम्मी प्यार करती है और बेटा तुमसे भी करती है। इसका मीनिंग ये हुआ। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जब हम ऐसे बोलते हैं आई लव यू और इसी का एक रिप्लाई तैयार करते हैं, इसी का एक रिप्लाई तैयार करते हैं आई लव यू टू, तो ये रिप्लाई इसका टेक्निकली गलत हो जाता है बेटा। ये इसका रिप्लाई टेक्निकल गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? अब सपोज कीजिए करवा चौथ का दिन है, करवा चौथ पे एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड को कहती है आई लव यू, और हस्बैंड कहता है आई लव यू टू। अब लो भाई साहब, वाइफ नाराज होगी। हस्बैंड ने बोला क्या बात है? वाइफ ने बोला अबे ये क्या किया तूने, इसलिए तेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? जयदीप सर से पढ़ाई नहीं तूने। अबे ये तो इसका मतलब ये हो गया मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, मतलब बाकी भी है वहां पर तो गलत। इसीलिए मैंने कहा था जब आप इसका रिप्लाई तैयार करते हो तो क्या बोलते हो? सो डू आई, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा। लव यहां वर्ब है, लव यहां वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डू आती है। वैसे ही मैं करता हूं, सो डू आई लव यू। सो डू आई लव यू बोल दो या सो डू आई लव यू, सो डू आई, मैं तुमसे प्यार करता हूं वैसे ही मैं। ठीक है, फिर क्या करती है? फिर वो जो पत्नी है तुरंत अगले ही दिन जयदीप सर का बैच ज्वाइन करा देती है और इस तरीके से उनकी शादीशुदा जिंदगी टूटने से बच जाती है। चलो जी। तो बेटा ये मत सोचना कि आई लव यू टू ही गलत है। ना 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 ना, आई लव यू टू सही है, ये भी सही है, लेकिन ये बेटा इसका रिप्लाई गलत है। इसका रिप्लाई ये करो,
टेक्निकली उसका रिप्लाई ये करो। हाँ, लेकिन स्पोकन में ये चलता है। स्पोकन में क्यों चलता है बेटा? आई लव यू टू, आई लव यू टू। ठीक है, स्पोकन में क्यों चलता है? स्पोकन में ये इसलिए चलता है बेटा क्योंकि वहां फीलिंग्स मैटर करती है। सामने वाले को पता है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आई टू लव यू क्यों नहीं हो? मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी करता हूं मतलब कोई और भी करता है, तो दोनों नहीं होने चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। तो आई लव यू टू भी सही है और आई टू लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मतलब जैसे पापा करते हैं, हाँ मैं भी करता हूं, आई टू लव यू। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका रिप्लाई ये सही है। टप टप। ठीक है, तो उसका रीजन समझ आ गया आपको? तो ग्रामेटिकल टर्म से है, बट स्पोकन में आप उसे यूज कर सकते हो, कोई दो राय नहीं। बट आप बिल्कुल ही अच्छा यूज करना चाहते हैं, बट देख लेना सामने वाला पढ़ा लिखा हो। ठीक है, कहीं ना तुम ये यूज करे उसको मतलब भी समझना है, फिर तुम बोल रहे हो सर अब मेरी तो शादी रुक गई, आपने ऐसा रिप्लाई सिखा दिया, मैंने रिप्लाई बोला, ठीक है, रिश्ते वाले आए थे उनको समझ ही नहीं आया। है? तो आई टू लव यू का मतलब हुआ बेटा मैं भी प्यार करता हूं तुमसे, मैं भी करता हूं मतलब कोई और भी प्यार करता है, इसलिए आई टू लव यू नहीं। तो ये हो जाता है। चलो जी, तो ये हुई बेटा इस चीज की बात। टू का भी मीनिंग आपने समझ लिया, सो का मीनिंग भी आपने समझ लिया। चलिए, अब कई बार आप टू मच और मच टू देखते हैं। टू मच मच टू क्या है पंगा? ठीक है, आज इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। डन है? देखो जी, आई जब आप बात करते हैं ना बेटा मच की, तो आपको पता है मच जो है ना एक डेटर्मिनर भी होता है, जिसे आप एडजेक्टिव का रूप कह सकते हैं। ठीक है, जिसे आप एडजेक्टिव का रूप कह सकते हैं डेटर्मिनर, या इसे आप एडजेक्टिव का रूप कह सकते हैं टेक्निकली। और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना? वेरी गुड। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। मच गोल्ड, ठीक है, आप बोलते हो मच वर्क, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ये यूज होता है। डन है? वेरी गुड। और मच की एक और खासियत क्या है बेटा? मच की एक और खासियत है, ये निकम्मा एडवर्ब भी होता है। ओ, तो मच का एक नहीं दो फंक्शन। अच्छा, टेक्निकली मच तो प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, मच ऑफ द गोल्ड तो मच प्रोनाउन है, बट यहां पर दो चीजें काम आएगी। मच मतलब एडजेक्टिव के रूप में भी देखा जा सकता है, और मच मतलब एडवर्ब के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं टी डबल ओ टू की। बेटा टू जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब के रूप में देखा जाता है। टू जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब के रूप में देखा जा सकता है ना? वेरी गुड। तो टू एडवर्ब के रूप में और मच एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में देखा जाता है। कहानी में ट्विस्ट देखो, मैंने बोल दिया दे हैव गॉट। हाँ, अरे पहले कॉन्सेप्ट यहां लिखवाता हूं, देखो बेटा, सपोज आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखाई दे जाए, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले बेटा एडजेक्टिव आएगा क्या एडवर्ब आएगा? बताओ, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा? बताना। अनकाउंटेबल, फिर लिखूंगा नीचे एग्जांपल पूरा। बताओ, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है या नाउन से पहले एडवर्ब आ सकती है? तो बेटा अगर नाउन है तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आएगा तो क्या आएगा? मच। अब ये मच एडजेक्टिव हो गया, हाँ, नाउन से पहले एडवर्ब तो हो नहीं सकती। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आ सकती है? एडवर्ब आ सकती है। तौबा तौबा जाने क्या होगा। तो इसलिए याद रखना मेरे बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले टू मच आएगा, मच टू नहीं आएगा। और तुम्हें याद नहीं रखना, भाड़ में गया। जो तुम्हें सिखा रहा हूं उसको सीख लो ना, क्यों रूल रटते? बच्चा रटता है नाउन से पहले टू मच का प्रयोग करें, नाउन से पहले टू मच का प्रयोग करें, क्यों रटना है? तुम सीख लो। आइए, अगर तुम्हें यहां एडजेक्टिव दिख जाए
बेटा एडजेक्टिव होगा तो वो पॉजिटिव डिग्री होगा। और मेरे बच्चे एक बात बताओ, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगी? एडवर्ब। लेकिन एक बात बताओ पुत्र, पॉजिटिव डिग्री के लिए क्या मच यूज होता है? अब आप बोलोगे सर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब तो मच भी है और एडवर्ब तो टू भी है। बेटा एडवर्ब तो मच भी है और एडवर्ब तो टू भी है। हाँ तो क्या है बताओ? एडवर्ब तो मच भी है, एडवर्ब तो टू भी है। बेटा एक बात बताओ, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, क्या पॉजिटिव डिग्री के लिए मच आता है, टू आता है? हाँ, तो आप यहां क्या लगा देंगे? टू। और अब देखो ध्यान से सुनेगा बेटा, एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है। हाँ, इसलिए अब यहां मच आ जाएगा। इसका मतलब मच टू के बाद एडजेक्टिव होगा तो मच टू आएगा, नाउन होगा तो टू मच आएगा। तो टू मच टू, टू मच टू, टू मच टू, इस पे एरर आएंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, लिखो एग्जाम्पल। जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जाम्पल लिख रहा था मैं, दे हैव गॉट। हाँ, दे हैव गॉट, बताओ मैंने यहां पर लिख दिया दे हैव गॉट मच टू मनी। बताओ क्या यहां मच टू सही है या मच टू गलत है? पेपर में ऐसे आएगा बेटा यार, बताओ ये क्या सही है तो गलत है, बताओ। बताओ, नहीं आ रहा? वेरी गुड, क्योंकि ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आना था, ये नहीं। तो बेटा यहां पेपर में होना था टू मच। अगर मैं ये बोल दूं दे हैव गॉट, दे हैव गॉट टू मच वरिड, वो तो बहुत ज्यादा चिंता में है भाई। दे हैव गॉट टू मच वरिड, तो यहां टू मच वरिड आना था या बेटा मच टू वरिड आना? फिर वही क्रॉस चेक, देखो वरिड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव बनेगी, पॉजिटिव डिग्री। बेटा टू पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री के लिए मच एडवर्ब आती नहीं, तो यहां आना था मच टू वरिड। तो आज से बेटा आपको मच टू और टू मच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज से आपको मच टू और टू मच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस बात को प्रूव कर लिया हमने। तो इस बात को प्रूव कर लिया। हुआ ना काम आसान? हुआ ना भाई काम आसान? वेरी गुड। तो बेटा आज की क्लास रोकेंगे अब हम यहां, और अब मुलाकात हम करेंगे कल आपसे, और कल जानेंगे इससे आगे चीजों को। ठीक है भाई? ठीक है। कुछ वर्ड्स को पढ़ने में दिक्कत आती है बेटा, उसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो गूगल पे सर्च करो, पढ़ लो, टेंशन क्या है उसमें, ये तो डाउट ही नहीं पूछने वाला। ठीक है बेटा? नहीं बच्चे, वेरी नहीं आता। जो एडवर्ब जैसे यूज हो रही है आपको सिखाई जा रही है, आप उसे वैसे ही इस्तेमाल करें। ठीक है, चलो बेटा अब मुलाकात आपसे कल, और कल आगे एडवर्ब को पढ़ेंगे। मजा आ रहा है ना चीजों को देखकर? तो रिवाइज कर लीजिएगा अपना एडवर्ब टॉपिक, और फिर आगे की कल हम बातचीत करेंगे। मजा आ गया? ठीक ठाक है जिंदगी?